नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी दोस्तों को सुबह 7:30 बजे सुबह मैं मिलता हूँ। इस मौके पर सुप्रभात के साथ सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम। बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के तहत बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। वादे के मुताबिक हम प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहते हैं। क्योंकि जो भी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि आए हैं, पूरे बिहार का जो मीडिया और सरकार का जो रिपोर्ट है, करीब 30% पुराने लोग आए हैं, 70% नए लोग चुनाव जीत के आए हैं। सरकार अपने स्तर से भी प्रशिक्षण की कार्यों का तिथि का निर्धारण करने वाली है। बहुत जल्द ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच में अपनी जवाबदेही तय करते हुए हम लोग भी जन जागरूकता चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम वार्ड सभा के संबंध में पिछले 10-12 रोज हमने चर्चा किया था कि पंचायत के अंदर जो वार्ड सभा है, वार्ड सभा से ही गाँवों का विकास हम कर सकते हैं। तो उसके संबंध में हम लगातार 12 रोज हमने चर्चा किया था कि वार्ड सभा में कौन कौन बैठते हैं, यानी वार्ड के अंदर जो मतदाता होते हैं वार्ड सभा में बैठते हैं, और वार्ड सभा में जो निर्णय होता है वह ग्राम सभा में जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी समय की अवधि क्या है, कितने दिनों पर बैठक होनी चाहिए, उसकी कोरम क्या है। इस चीज़ को हम लोग को आज का विषय है। आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी और ग्राम सभा से क्या क्या लाभ होगी। ये 2-4 मैंने आगे विषय चलता रहेगा, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। सभी दोस्तों को एक बार पुनः यह स्मरण कराते हुए कि अब हम ध्यान केंद्रित करें कि ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी। शपथ ग्रहण की कार्य सभी प्रखंड मुख्यालय में बहुत तेजी के साथ संपन्न हो रही है। बहुत जल्द ही अब पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने शपथ के साथ ही काम में लग गए हैं। आजकल में सभी लग जाएंगे। 31 तारीख तक सभी कार्य संपन्न हो जाएगा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम के अंदर जो मतदाता हैं, सभी मतदाताओं की बैठक, यानी वार्ड सभा में देखिए कि अलग अलग वार्ड के अंदर जो बैठक करते थे वार्ड सभा हो गया। अब ग्राम के सभी मतदाता जब एक जगह बैठते हैं तो उसमें सभा लग गया, वही ग्राम सभा है। यानी पंचायत के सभी मतदाता की बैठक को हम ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम सभा की बैठक के प्रत्येक 3 माह पर होगी। ये सरकार ने तय कर दिया है, कानून बना दिया है, अधिनियम 3 कि प्रत्येक 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, इस नियम को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन पिछले सरकार में यह देखा गया था, एक चीज स्पष्ट कर दें कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक पत्र दे करके ध्यान आकृष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को ग्राम सभा कर लेना चाहिए। ऐसा सरकार ने नहीं कहा कि इसी दिन करना है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली जो गांव में रहते हैं या कहीं ना कहीं 15 अगस्त में पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो 15 अगस्त को, अभी 26 जनवरी को जो झंडा तोलन के समय में ग्राम सभा किया जाता है, तो ग्राम सभा वो ठीक रूप में नहीं हो पाता। 15 अगस्त में लोग आता है, उत्सव मनाता है, जिलेबी खाता है और वहाँ पर सभा भाई रहता है। कुछ हुआ नहीं हुआ, सभा भाई पर दस्तखत करके सब लोग घर चले जाते हैं। फिर प्रस्ताव महीना 2 महीना लिखाते रहता है। तो ना बहस हुआ, ना कोई प्रस्ताव लिखा गया। जबकि कल हम जब बताएंगे कि बैठक में किसको किसको बुलाना, तो जब बैठक में
भाग लेने वाले की उपस्थिति एक दिन में सब जगह कैसे संभव है? प्रखंड के सभी पदाधिकारी को बुलाना है। इसलिए सरकार ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दे दिया कि 15 अगस्त को ही करना है, नहीं। सरकार ने एक सुझाव दे दिया ग्राम सभा को, क्योंकि हम हरदम इस बात को बोलते रहते हैं कि राज्य सरकार की जवाबदेही अलग है और केंद्र सरकार की जवाबदेही अलग है। पंचायत सरकार तो स्वयं सक्षम है कि अपनी ग्राम सभा की बैठक वो तो कब करेगा, लेकिन कानून में यह कह रहा है, जो कल हम चर्चा करेंगे, कि ग्राम सभा की बैठक पंचायत समिति से भी चर्चा हो, तिथि का निर्धारण किया जाना है। तो ये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के जो नए बने हैं, इस कानून को स्पष्ट कर देना चाहिए सभी मुखिया को कि आपकी बैठक जो है ग्राम सभा की, ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर को बुलाएंगे। अलग तिथि को भी बुलाया जा सकता है, साल में 4 करना है, ये बाध्यता नहीं है। इसलिए इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। तो ग्राम सभा की बैठक मुखिया के द्वारा प्रत्येक 3 माह पर बुलानी है। अगर पंचायत समिति का सुझाव है तो उस तिथि के हिसाब से, या तो अपने हिसाब से। अगर बैठक नहीं बुलाते हैं ग्राम पंचायत के जो मुखिया है, हो सकता है कि बैठक नहीं बुलावे, तो कानून बनाने वाला तो हरदम देखता है कि भाई जिसको अधिकार दिया गया, हो सकता है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर दे, बैठक नहीं बुलावे कोई ग्राम पंचायत के मुखिया। तो कानून कह रहा है कि तब आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो यानी कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं, या कार्यपालक पदाधिकारी जो प्रखंड में अभी बनाए गए होंगे, तो वो तिथि का निर्धारण कर देंगे यदि ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं बुलाते हैं। तो यदि ग्राम सभा की बैठक जब हो जाती है तो उसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे और उनके अनुपस्थिति में उप मुखिया करते हैं। अगर दोनों उपस्थित हो तो ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित लोगों के बीच से किसी एक व्यक्ति को चयन करके उसके अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होगी। यानी ग्राम सभा की जो नोटिस जब हो जाएगी बैठक का, तो वह बैठक होगी। किसी के नहीं रहने से, मुखिया नहीं हो, उप मुखिया भी नहीं हो, तो बैठक को स्थगित आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रशासनिक सब जगह सूचना चली गई। अब ऐसा कोई अपरिहार्य कारण हो कि सरकार का ही कोई मैटर कोई आ जाए, तो उस स्थिति में उसको रोका जा सकता है, अन्यथा ग्राम सभा की बैठक को हम आप नहीं रोक सकते हैं। तो आप समझ गए कि ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा बुलाया जाएगा, प्रत्येक 3 माह पर बुलाया जाएगा, अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाएगा, उनके अनुपस्थिति में उप मुखिया के द्वारा किया जाएगा। यदि मुखिया उप मुखिया बैठक नहीं बुलाते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, स्व प्रखंड विकास पदाधिकारी या स्व पंचायती राज पदाधिकारी को दायित्व होगा, यह बैठक वह बुला सकते हैं। तो इसमें एकदम क्लियर है कंसेप्ट, इसमें कहीं से कोई हम लोगों को परेशान नहीं होना है। और बैठक कहाँ होगा, अब मूल विषय है। अब ये बड़ी विषय है कि बैठक होगी कहाँ, तो इसमें स्पष्ट कह रहा है कि बैठक जो ग्राम पंचायत का कार्यालय होगा वहीं होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कभी कहीं बैठक कर लीजिए, कभी कहीं बैठक कर लीजिए, ऐसे नहीं होगा। यह किसी निजी मकान या स्थान पर नहीं होगी। देखिए किताब में साफ लिख रहा है, कोई निजी स्थान या निजी मकान पर ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी। ग्राम सभा की बैठक पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगी। अगर नहीं होगा पंचायत भवन उस पंचायत के अंदर, तो कोई सार्वजनिक जगह पर हो सकता है। यदि पंचायत सरकार भवन है, पंचायत भवन है पहले से, नया बना है तो पंचायत सरकार भवन, तो बैठक वहीं होगी एकदम। मने अब इसको कोई गड़बड़ी करता है तो फिर से रद्द हो जाएगा वो ग्राम सभा में जो भी प्रस्ताव लीजिएगा रद्द हो जाएगा। और निजी मकान में नहीं होगी, निजी स्थान पर नहीं होगी। और बैठक का स्थान खुला होना चाहिए, एकदम अब रूम में हॉल में बंद करके नहीं करना, खुला मैदान के अंदर बैठ करके जहाँ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, सभी लोग आसानी से बैठ सके। एकदम गाइडलाइन में स्पष्ट करके कह रहा है कि इस तरह से हम लोग को
बैठक का आयोजन करना है। तो ये अधिनियम 3 जो है याद कर लें, बिहार पंचायत राज एक्ट जो 3 है, तो बैठक की अवधि, बैठक आयोजन। अब कोरम को समझ लीजिए। कोरम को समझने के लिए बैठक की कोरम क्या है, बीसवां भाग, यानी आपके पंचायत में कितना मतदाता है। आपके पंचायत में कितना मतदाता है, तो मान लीजिए 6000 मतदाता है, तो उसका 20वां भाग, यानी 20वां भाग 300 हुआ। 6000 का 20वां भाग है ना 300, तो 300 जो है 600 अगर है तो 3 दूना 6, सीधा हो गया। तो आपको 300 की संख्या जब होगी तभी ग्राम सभा की बैठक में आप कोई प्रस्ताव ले सकते हैं। एकदम क्लियर, कोरम को समझ लीजिए। यदि ग्राम सभा की बैठक हो गई, अब पंचायत के अंदर मतदाता है 6000, तो 6000 का 20वां भाग 20 × 60, 300। तो ये अगर 8000 है तो 400, 20 × 80, तो 400 मतदाता जब उपस्थित होंगे, मतदाता क्लियर, तब जाकर के बैठक होगी और ग्राम सभा की बैठक में जो निर्णय होगा तभी वह मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, कोरम के अभाव में स्थगित हो जाएगी। सदन को ध्यान जब आकृष्ट होगा कि जो कोरम है 20वां भाग, उससे कम लोग आए हैं, तो उस दिन वह बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद के जो तिथि का निर्धारण किया जाएगा, उस बैठक में 40वां भाग से कोरम होगी। अगर 6000 है पूरा मतदाता, तो 40वां भाग के मतलब हो गया 150। 8000 का 400 का है तो 200, तो सीधा निकाल लेना है, हिसाब बना लेना है। 40वां भाग से दूसरी बैठक की कोरम होगी, तब अगर 6000 पंचायत के मतदाता हैं तो 150 आदमी आएगा, तब जाकर के आपकी बैठक में जो प्रस्ताव लीजिएगा तब वह मान्य होगा। तो ये है ग्राम सभा की बैठक करने का तरीका, कि ग्राम सभा की बैठक का बुला दिए, यानी मुखिया जी को बैठक बुलाना है। बैठक में सभी लोग जब आएंगे तो उसमें कोरम देखा जाएगा, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरम कम होगा तो स्थगित हो जाएगा, फिर दूसरी बैठक होगी। तो पहले दिन की आधी संख्या उसमें चाहिए, यानी 20वां भाग पहले बैठक में। अगर पहली बैठक में 20वां भाग लोग नहीं आता है तो 40वां भाग से कोरम होगी। आखिर क्यों नहीं आता है, यही जन जागरूकता है। यदि ग्राम सभा की बैठक में आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस नुकसान का आपको जो है जानकारी कल से जब आप सुनेंगे कि कल से नोटिस किसको जाना है, फिर नोटिस के बाद में बैठकों में क्या क्या होना है, तो इस पर हम लोग नोटिस का आज ही चर्चा कर लेते हैं। समय भी है मेरे पास अभी, तो अब इसकी नोटिस में देखिए, इसकी प्रकाशन समझ लीजिए, कल एक पार्ट कल बता देंगे। अब ग्राम सभा की बैठक की कोरम की नहीं पूरा होने के पीछे तर्क समझ लीजिए। किताब में जो गाइडलाइन दे रहा है कि 15 दिन पहले आपको इसकी सूचना जारी कर देना होगा, यानी ग्राम सभा का तिथि के निर्धारण से 15 दिन पहले जितना आपको सार्वजनिक जगह है वहाँ एक पोस्टर बना करके सटवा देना है। चूँकि चौक चौराहा पर लोग आ रहा है, जा रहा है, बाजार है, हाट है, चौक है, चौराहा है, तो वहाँ लोग पढ़ता रहेगा। कई जगहों पर इसको ग्राम पंचायत को सटवाने का पंचायत सेवक जाएंगे, सब सटवाएंगे। उसके बाद कह रहा है कानून में कि डुगडुगी बजवाना है। तो डुगडुगी अब तो बजवाना थोड़ा सा बड़ी कठिन है आजकल का, लेकिन कानून कह रहा है ढोल पिटवाना है। तो कानून के जो कह रहा है तो उसमें ढोल बजाने वाला, डुगडुगी पिटवाने वाला कला जत्था का टीम को डेवलप करेगा ग्राम पंचायत, और उस कला जत्था के जिम्मे जब दे दिया जाएगा तो वह गाँव में घूम घूम करके डुगडुगी पिटवाएगा, ढोल पिटवाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनिक विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार, यानी लाउड स्पीकर घुमाकर प्रचार होगा, ये कह रहा है।
फिर कह रहा है कि जितनी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय आपके पंचायत के अंदर, प्राइवेट विद्यालय को भी सूचना देना चाहिए, मुखिया हेड होते हैं, सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अंदर जो प्रार्थनाएं होती है उस प्रार्थना में एक लेटर दे देना है वहाँ के हेडमास्टर को, और उस प्रार्थना में इस बात की जिक्र करना है ग्राम सभा की बैठक का। सभी क्लास टीचर को अपने क्लास में इसकी जिक्र करना है, ताकि बच्चे जब घर जाएंगे तो अपने अभिभावक को बताएंगे, अपने पिताजी अपने माँ को बताएंगे कि विद्यालय में हम गए थे तो प्रार्थना समाप्त हुई है, तो वहाँ हम लोग को सूचना दिया गया है कि मम्मी ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, उसमें अपने पिताजी को माँ को भेज दीजिए जो घर में उपलब्ध हो। तो उस ग्राम सभा में बैठक में हमको जाना है। उसको जानने के लिए कितना तरीका सरकार ने कानून बनाया, डुगडुगी पिटवाना है, सार्वजनिक जगह पर सटवाना है, प्रार्थना सभा में इसकी जिक्र करना है। फिर कह रहा है ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं और पंचायत के जो सचिव हैं, वार्ड के जो सचिव हैं, कह रहा है घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करना। ये कानून है। माने वार्ड के सदस्य और वार्ड के सचिव, पंचायत के सचिवों को एक एक घर में जाकर के लिखित उसे ले लेना है, सूचना वही पर दस्तखत करा लेना है कि ग्राम सभा की बैठक है, आप इसमें चलिए। और थोड़ा वार्ड सदस्य जब घूमेंगे तो याद करा दे कि भैया आप जो वार्ड सभा में तय किए थे, ग्राम सभा में जाइएगा तो वही ना इसका न्याय होना है, तो चलिए आप भी देखिएगा कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कल होकर बोलिएगा जी आपका वार्ड जो है लड़बे नहीं किया। तो आम जनता को भी वार्ड सदस्य को वहां ले जा करके ग्राम सभा में, चूंकि ब्लॉक भर का अफसर रहेगा, कल सुनिएगा। फिर कह रहा है कि विशेष या आपात बैठक विशेष प्रयोजन के लिए कम समय में नोटिस बुलाई जाएगी, तो इसके लिए जितना जल्दी हो शॉर्ट नोटिस 3 दिन का भी बैठक बुलाया जा सकता है, लाउड स्पीकर घुमा के, जैसे अभी हो रहा है। 5 जनवरी तक सरकार ने आदेश कर दिया। प्रधानमंत्री आवास तय करना है, चुनाव में बहुत लेट हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी इसको आप पारित करके दीजिए, क्योंकि हम लोग आवास बना सके। तो ये है। तो ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः अवकाश के दिन अपराह्न में आयोजित की जाएगी, ताकि घर गृहस्थों को काज के निपटारे के साथ महिला भी उपस्थित हो सके। ग्राम सभा की बैठक को कह रहा है थोड़ा सा छुट्टी का दिन तय हो, ज़्यादा अच्छा है कि उस दिन सभी लोग रहें, सबकी छुट्टी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति के लिए ये शॉर्ट नोटिस का और सार्वजनिक नोटिस का और प्रचार का, तो ये हुआ आज का यही विषय रहा। कल ग्राम सभा में जो नोटिस जाएगा और किसको किसको जाएगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसको बताने के साथ ग्राम सभा में हम क्या करने वाले हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही कि ग्राम सभा की बैठक कैसे होगी, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम सभा की बैठक का अंतराल कितना दिन होगा, ग्राम सभा का कोरम का कैसे हम ध्यान रखेंगे, फिर ग्राम सभा के बैठक में कोरम का अभाव नहीं हो इसके लिए सरकार ने क्या क्या कहा है, कैसे डुगडुगी पिटवाना है, प्रार्थना सभा में कैसे लाना है, बच्चों के प्रार्थना में लाना है, चौक चौराहे पे नोटिस हटवा देना है। यानी इतनी बड़ा प्रचार करना है ग्राम सभा का, तब जाकर के उपस्थिति होगा और कोरम के अभाव नहीं होगा। और इसमें फिर जो है कल एक चर्चा, इसमें जो छूट रही है, समय करीब करीब हम लोगों का पूरा हो रहा है, इसलिए आगे कल हम बताएंगे कि ग्राम सभा की बैठक का नोटिस में कौन कौन आएंगे, और चर्चा हम करेंगे ग्राम सभा की बैठक में हम कर क्या सकते हैं। इस विषय को हम कल चर्चा करते हैं, इसी आशा और विश्वास के कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।